राजा भारमल आमेर पहुंच चुके थे और सुकन्या की शादी की तैयारियों में जुट चुके थे। हर राजघराने को न्योता भिजवाना था। वक्त कम था और काम बहुत करना था। एक बार फिर से देख लेना भारमल, कोई छूट तो नहीं गया। और हाँ, प्रताप के परिवार को न्योता भेजा है कि नहीं? माँ साहब तो भली भांति जानती हैं कि प्रताप ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कितना अपमानित किया था हमें। माँ साहब वो हमसे और हमारे परिवार से घृणा करते हैं, शत्रु समझते हैं हमें अपना। ऐसे में निमंत्रण भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु संबंध तो है ना। तुम भूल रहे हो कि महाराजा उदय सिंह के परिवार से हमारे संबंध हैं। तुम्हारी छोटी माँ उसी परिवार से। वो आए ना आए उनकी इच्छा, पर हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। परंतु मासा ठीक कह रही है महाराज। भले ही प्रताप हमसे कोई संबंध न रखना चाहे, मगर जो संबंध है उसकी मर्यादा तो हमें रखना ही चाहिए ना। जलाल से जोधा के विवाह के बाद दोनों परिवारों के बीच दरार बढ़ रही थी। जहां राणा प्रताप ये दरार भरने को तैयार नहीं थे, वहीं दोनों परिवार की महिलाएं इस प्रयास में थीं कि दोनों राजवंशों के बीच फिर से सुलह हो जाए, शांति और संबंध दोनों बने रहें। समय घाव को भरने के लिए होता है। हम राजवंश में योद्धाओं के यहाँ जन्म लेते हैं, फिर योद्धाओं से हमारा विवाह हो जाता है, फिर योद्धाओं को ही हम जन्म देते हैं। हम मालाओं के उन धागों की बाती है जो मन को जोड़ कर रखती हैं और स्वयं ये नहीं देखती कि योद्धा एकजुट रहे। ये कार्य हमारा ही है। संबंध हम स्त्रियों के कारण ही जुड़ते हैं। जब स्त्री बहू बनकर किसी के घर में जाती है तो अनदेखी एक डोरी से दोनों परिवारों को जोड़ देती है। इतिहास में योद्धा जाने जाते हैं और हम अनाम रह जाते हैं। पुरुषों के अहंकार के तले हमें हमारा कर्तव्य नहीं दबने देना है। हमारी बेटी का संबंध जुड़ रहा है और हम चाहते हैं कि राजवंशों में श्रेष्ठ आपका पुत्र प्रताप यहाँ पधारे, ताकि हमारे बीच संबंध फिर से जुड़ सके। आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी सुकन्या के विवाह का निमंत्रण भेजा और धवलगढ़ के राजकुमार महेंद्र ने भी आमंत्रण भेजा। तो क्या निर्णय है आपका? हम दुविधा में हैं। जलाल हमारा शत्रु है और उससे हाथ मिला लेने के कारण राजा भारमल से हमें घृणा। एक देशद्रोही के यहां पर जाना हमारे स्वाभिमान को चोट होगी, किंतु एक राजवंशी होने के नाते हमारी बहू, हमारी बेटियों को इज्जत देना, उन्हें आदर देना हमारे राजवंश की परंपरा रही। दुविधा तो बहुत बड़ी है प्रताप। एक ओर शत्रुता और स्वाभिमान, दूसरी ओर संबंध और कर्तव्य। और इस समय हमें संबंध और कर्तव्य का पलड़ा भारी दिख रहा है। तुम्हारे पिता का संबंध आमेर से है और एक राजवंशी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें लगता है प्रताप कि तुम्हें यह आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा आप कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, क्योंकि हमें सूचना है कि तुम्हारा घोर शत्रु मुगल बादशाह जलाल भी वहां पहुंच रहा है, जिससे तुम युद्ध करना चाहते हो। उसकी आंख से आंख तुम्हें अवश्य मिलानी चाहिए। हम उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते गुरुजी। प्रताप, युद्ध करने से पहले अपने शत्रु की शक्ति, उसकी नीति और चाल का अवलोकन करना, यही राजनीति है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है जलाल को ठीक से जानने का, उसकी शक्ति और चाल को समझने का। इतिहास वही लिखता है प्रताप जो अपने शत्रु की शक्ति को जानता हो। यूं समझ लो कि ये आमंत्रण तुम्हारे लिए एक राजनीतिक आवश्यकता है। ये जानने का अवसर है कि क्या तुम्हारी तलवार की धार इतनी सक्षम है जो जलाल की ढाल को भेद सके। तो बाकी राजवंशियों के साथ प्रताप भी शादी में शिरकत करेंगे। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। आमेर जाने की मुकम्मल तैयारियां की जाए। हम अपने दुश्मन से रूबरू होने को बेकरार हैं।
गुरुजी से विचार विमर्श करने के पश्चात हमने निर्णय लिया है कि हम आमेर जाएंगे। उनसे मित्रता का संबंध निभाने के लिए नहीं, बल्कि जलाल से आने वाली शत्रुता के संबंध को परखने के लिए। ये सब सामान यहाँ रखो। गुलबदन बेगम, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तोहफे मुगल सल्तनत की ओर से जा रहे हैं। बिल्कुल भाभी जान, हमारी पूरी नजर है तैयारियों पर। जीजी अंगा, जो जो सामान हमने कहा था वो सारा यहाँ पर मौजूद है ना? जी मलिका आजम, काबुल के नायाब जेवरात, ढाका की मलमल और बाकी तमाम तोहफे मौजूद है यहाँ पर। वो जेवरात की थाल मलिका को दिखाओ। मलिका आजम, ठीक है। जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती है। तो उसमें पूछना क्या, उन्हें इंतजार मत कराओ, ले आओ उन्हें। अम्मी जान, जीजी अंगा और फूफी जान को हमारा प्रणाम। अम्मी जान, ये सब सुकन्या की शादी के तोहफे हैं। इन्हें करीने से सजाने में बेचारी जीजी अंगा 2 दिन से लगी हुई हैं। ये क्या जोधा बेगम? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या कहें। हमारी बहन के लिए इतना सब कुछ। ये क्या सवाल है? तुम हमारी बेटी पहले हो और बहू बाद में। तुम्हारी बहन के लिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है। मुगल सल्तनत की बेगम की बहन है वो। जैसे हमारे लिए बख्शी बानो, वैसे ही सुकन्या। अम्मी जान, आपकी इस भेंट से कई अधिक मूल्यवान आपका स्नेह और आपकी भावनाएं हैं हमारे लिए। आमिर आपकी इस भेंट को सदैव स्मरण रखेगा। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये तोहफे हमारे लिए फर्ज भी है और सुकन्या का हक भी, समझी? और बात बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना हमें पसंद नहीं, चाहे वो खुशी के क्यों ना हो।